नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद विपक्षी खेमे में सुख बुगाहट तेज हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि इस बार विपक्ष चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर गंभीर है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों इस कवायद को समय अनुसार तो मानता है, लेकिन कठिन बताता है। इसके वजह यह है कि अलग अलग कारणों से विपक्ष 3 खेमे में बटा है, जिसे एक साथ ला पाना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काम है। लोकसभा में 38 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। इनमें से 12 दल ही ऐसा है जिनकी सांसद की संख्या 5 या इससे अधिक है, जबकि 9 पार्टियों को तो 2 या 3 सदस्य है। 17 दल एक सांसद वाली छोटी पार्टियां है। एक मात्र अन्ना द्रमुक ऐसा बड़ा दल है जिसका संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मौजूदा समय में विपक्षी दल 3 धाराओं में बटा हुआ है। इनमें एक कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूपीए है, जिसमें 19 छोटे बड़े दल जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरे समूहों में उन दलों को रखा जा सकता है जो भाजपा के खिलाफ तो है लेकिन यूपीए का हिस्सा नहीं है। इनमें तृणमूल कांग्रेस, आप, सपा, बीआरएस और वाम दल शामिल है। तीसरे समूह में तटस्थ दलों को रखा जा सकता है जो खुले तौर पर भाजपा को विरोधी नहीं है और जरूरत पड़ने पर संसद में उसका साथ दे सकता है। इनमें बीजेपी, वाईएसआर, कांग्रेस, तेदेपा, बसपा एवं अकाली दल तथा कुछ अन्य छोटी पार्टियां शामिल है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार विपक्ष को एकजुट होने के लिए सबसे जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दल यूपीए के तहत आए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस का रुख कांग्रेस को लेकर लचीला हुआ है, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रस्ताव जचा नहीं है। अब कांग्रेस का बीच दूरी बरकरार है। तृणमूल और वाम दलों को एक मंच पर आने में कठिनाई है। इसी प्रकार तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस की आमने सामने टक्कर है। हालांकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दल यदि मिलकर गठबंधन में लड़ते हैं तो इससे वहां विपक्ष का सीट बढ़ सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर यूपीए के साथ खड़ा रहने वाले वाम दल इसमें भी सहज नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार में संभव है। बिहार में वैसे भी मौजूदा गठबंधन आम चुनाव में जारी रहेगा। विशेषज्ञ मानता है कि इन कारणों को चलते सभी राज्यों में चुनाव पूर्व गठबंधन संभव नहीं है। सभी राज्यों में इसकी सफलता की गारंटी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा गठबंधन को मामूली भी सफलता मिली है। राजनीतिक विश्लेषक मानता है कि विपक्ष को एकजुट होने के साथ ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित करना होगा जो जन आकांक्षा को अनुरूप हो और सरकार से नाराज वर्गों को लुभा सके, तभी एकजुटता कामयाब रहेगी। ऐसा नहीं है कि विपक्षी एकजुटता में सिर्फ मोदी विरोध ही दिखाई दे। इससे भी बड़ी चुनौती विपक्ष को लिए चुनाव से पूर्व कोई दमदार चेहरा पेश करने जरूरत है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता कहता है कि इस बार विपक्ष की रणनीति नए रूप में तैयार हो रही है। पहले बने गठबंधनों की तुलना में इसमें 2 भिन्नताएं हैं। एक, ये चुनाव पूर्व बनने वाला गठबंधन होगा। दूसरे, इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक आकांक्षाओं का समायोजन होगा। यदि इस फॉर्मूला पर विपक्ष एकजुट होता है तो ये आम चुनाव में असरदार होगा। जहां तक तटस्थ रहने वालों दलों की बात है तो ये भी स्पष्ट है कि जिस गठबंधन की सरकार बनेगी वो परोक्ष रूप से उसके साथ खड़े नजर आएंगे। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।